प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लखनऊ में झाड़ू लगाई है और साथ ही स्वच्छता का संदेश दिया और अभियान की शुरुआत की है। अपने जीवन में स्वीकारता है और भगवान श्री राम के जो लोग अस्तित्व को नकारते थे, भगवान श्री राम के जो जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो उसे लोग रोकते थे। समाजवादी पार्टी हमेशा उन ताकतों के साथ खड़ी रही है और मुझे लगता है कि आज हम सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और हमारे सपने साकार होने जैसा क्षण है। सर, अखिलेश यादव को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक जवाब लिखकर भेजा है ट्रस्ट को। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये मंदिर बन रहा है, इसके और निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद, लेकिन वो बाद में आएंगे और दर्शन करेंगे परिवार के साथ में। आपने देखा होगा पहले प्रारंभ में उन्होंने निमंत्रण उन्हें मिला है, ऐसे वो नकारते रहे। जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने साक्ष्य रखे कि हमने भेजा है और उन्होंने उसकी रसीद भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने स्वीकार किया। तो समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और इनकी मानसिकता हमेशा राम की विरोधी की रही है और ये लोग हमेशा राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे विश्वास है कि हमारे लिए, आप सबके लिए और सबके प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को देश की जनता आगे बढ़ा रही है। राहुल गांधी जी फिर एक बार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? कितनी चुनौती होगी राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के सामने? चुनौती हमारे लिए जो आम आदमी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हमारे लिए प्राथमिकता में गरीब हैं, किसान हैं, महिला हैं, नौजवान हैं, तो हमारी सरकार उनके जीवन कैसे बेहतर हो, माननीय प्रधानमंत्री जी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने पहले भी न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा चलाने का काम किया, उसका कोई प्रभाव आपने देखा होगा देश की जनता। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस के लिए कोई संभावना बची नहीं, कांग्रेस के नेता भी पलायन कर गए और कांग्रेस ही पलायन कर गए। सर, अंतिम सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने मना कर दिया संयोजक बनने से। किस तरीके से इस इंडी गठबंधन को आप देखते हैं? कितना चुनौतीपूर्ण है आपके सामने, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है? ये वैचारिक रूप से कभी ये दल एकमत नहीं है, लेकिन ये लोग अपनी अनैतिक धन दौलत जो उन्होंने कमाई है अपने परिवार को बचाने के लिए और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन का प्रलाप अलापते हैं। आप इनका पुराना इतिहास देखो, ये गठबंधन के प्रति, जो भी गठबंधन इन्होंने बनाया उसके प्रति कभी भी कभी इनके मन साफ नहीं रहे। आपने देखा होगा जब भी गठबंधन की अलायंस की सरकार बनी है, हमेशा कांग्रेस ने ही उसे समाप्त करने का काम किया। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आज कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार जी वाला विषय है, ये सब लोग कंफ्यूज हैं और इनमें कोई एक मत्ता किसी विषय को लेकर नहीं है, लेकिन ये अब सारे विषयों को देश की जनता के सामने से ओझिल नहीं कर सकते। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि विपक्ष पूरी तरीके से आपको बताते हैं कि आज बीजेपी स्वच्छता अभियान में जुटी हुई है और इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के गुरु रविदास मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने साफ सफाई की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। मंदिर परिसर में जेपी नड्डा ने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, स्वच्छता का संदेश दिया और इसी तरह का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले पूरी देश में इसी तरह से सफाई का अभियान चलाना है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से आती हुई तस्वीरें। आज इसी तरह की तस्वीरें पूरे देश से आ रही है, जहां पर एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह से सफाई अभियान चला रहे हैं। उत्तराखंड में भी आपने देखा पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री सफाई अभियान का आगाज कर चुके हैं। ये हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसर के अंदर साफ सफाई कर रहे हैं। गुरु रविदास मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा और सफाई करते हुए एक संदेश उन्होंने दिया है।